आती हैं लेकिन खुल के नहीं। अभी तो अमेरिका को सिर्फ हिलाया है, धमकाया कहा। अभी तो सिर्फ हिलाया है। देख ले, जिस हॉलीवुड पे तुझे नाचता उसी को मैं जला दूं। बहुत सारे हमारे मुरीदीन भी वहां से उन्होंने लॉस एंजलिस से मुझे फोन किया, परेशान थे, लेकिन ये भी अल्लाह की शान, देखो वो सब बचे रहे, उन्हें कुछ नहीं। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिएगा, बात को फिनिश कर रहा हूँ। ऐसा पिघले हुए जैसे मोमबत्ती पिघली। जुर्म क्या था नबी की तौहीन। कौमे बनी इस्राइल ने मूसा से क्या कहा? जब बात आई कि चलो फिरौन से मुकाबला करते हैं, तो कुछ लोग तो चले, कुछ ने कहा या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहे। ऐसा अज़ाब आया कि वो वहीं बैठे रह गए, दरियाए नील उन्हें निगल गई और उन्होंने पार कर लिया जो दामने कलीम थामे थे। कौमे लूत एक बुरा काम करती थी, नबी ने रोका, फिर कौम ने कहा जा अगर तुझ में और तेरे खुदा में दम है तो आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। बस इतना कहा था। तौहीद की कि नहीं? बोलो, किया कि नहीं? आवाज आई वअमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंज़रीन। ऐसी आग की बारिश की आइटम बम फेल उसके सामने। आज भी जाओ तो जरगा का वो मकाम, जब आप उर्दून से मिस्र बाई रोड जाएंगे तो वो 200-250 किलोमीटर के रेडियस में वो जमीन मौजूद है, आज भी काली। जुर्म क्या था नबी की तौहीन। मैं तुमसे पूछता हूँ बहेड़ी वालों, मुझे बताओ राज क्या है? मामूली मामूली तौहीन पर अज़ाब आ जाता था। मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा तो अज़ाब आना बंद। न इंसान बंदर बन रहे हैं, न कुत्ता बिल्ली बन रहे हैं, न ऐसी बाढ़ आ रही है कि दुनिया डूब जाए, हिमालय भी डूब जाए, न ऐसी आग बरस रही है कि सब जल के स्वाहा हो जाए। बस झलकियां आती हैं लेकिन खुल के नहीं। अभी तो अमेरिका को सिर्फ हिलाया है, धमकाया कहा। अभी तो सिर्फ हिलाया है। देख ले, जिस हॉलीवुड पे तुझे नाचता उसी को मैं जला दूं। बहुत सारे हमारे मुरीदीन भी वहां से उन्होंने लॉस एंजलिस से मुझे फोन किया, परेशान थे, लेकिन ये भी अल्लाह की शान, देखो वो सब बचे रहे, उन्हें कुछ नहीं। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिएगा, बात को फिनिश कर रहा हूँ। मुख्तसर कि पहले एक फिरौन था, अज़ाब आ गया। एक नमरूद था, अज़ाब आ गया। एक शद्दाद था, अज़ाब आ गया। एक हामान था, एक कारून था, अज़ाब आ गया। हुजूर के मक्के में तो 50 नमरूद थे, सैकड़ों हामान और शद्दाद थे, 50 फिरौन थे, मगर अज़ाब है कि आने को तैयार नहीं। नबी की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अगर मक्की जिंदगी देखें तो हुजूर को तड़पाया गया, उन्हें शायर कहा, उन्हें मजनून कहा, उन्हें पागल कहा, उन्हें ज्योतिषी कहा, जिसके मुंह में जो आया बका, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। आका के जिसमें पाक पर नापाक ओझरी फेंकी, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। हुजूर को ताइफ की धरती पे रगड़ रगड़ के लहू लुहान कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा को 2.5 साल तक शाबे अबी तालिब में नजरबंद रखा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मेरे आका को रात ही रात मक्के से हिजरत करना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मदीने में भी जालिमों ने सुकून से रहने न दिया, बल्कि बदरो खैबर और खंदक में मोर्चा संभाला, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। आका तो आका, उनके जाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीने ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। दौरे फारूकी में सबाइयों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। दौरे उस्मानी में बलवाइयों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। दौरे हैदरी में खारजियों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। दौरे हुसैनी में यजीदियों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। शियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब न आया। कदरियत और जहमियत और जबरियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब न आया। मामूनियत और खल्क़े कुरान का फितना आया, फिर भी अज़ाब न आया। नेचरियत का फितना, चकड़ालवियत का फितना, बहाइयत का फितना, और सबसे आखिर में वहाबियत और नजदियत, सल्फियत
नहीं, शाह इस्माइल देहलवी की तकफीर जिस वक्त मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा ने दिल्ली के मिंबर से की, उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, फिर भी अजाब न आया। इमाम फजल हक खैराबादी ने जब जिहाद का फतवा दिया, उन्हें अंग्रेजों ने जजीरे अंडोमान में कैद कर दिया, फिर भी अजाब न आया। मुफ्ती इनायत हुसैन साहिब इल्म सेगा ने जब उस फतवे पे साइन किया तो इन्हें भी अंडोमान पहुंचा दिया गया। इमाम फजल हक खैराबादी से लेकर इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी तक इस तबाहुम माहौल में जहां नबी की तौहीन हो रही थी, फतवे पे फतवा दे रहे थे, फिर भी अजाब न आया। उसके बाद देवबंदियत का फितना बपा हुआ, ताजमे तकलीद के साथ तकरीर ने जब पूरा माहौल बनाया, कुर्बान जाओ अब्दुस समीर रायपुरी सहारनपुरी, जिन्होंने सबसे पहली किताब देवबंदियों के खिलाफ लिखकर इहकाक़े हक इत्ताले बातिल कर दिया, इन्हें भी अंग्रेजों ने दिल्ली के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। मगर कुर्बान जाओ उम्मत इसी बेचैनी में थी, हाय हाय कर रही थी कि इसी मौके पर एक नजर, एक तवज्जो गौसे आजम की करामत बनकर, ख्वाजा की मेहरबानी बनकर, अशरफ का फैज बनकर, मुस्तफा का मौजज़ा बरेली में तुलू हुआ। आवाज आई घबरा मत, हम इनके सरों को कुचलने के लिए अहमद रजा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शाहजी, खानवादे शेरिया, दारुल रज़ाए मुस्तफा, जश्न दस्तार बंदी, शहजादे गाजी मिल्लत, वो अहमद रजा जो मुस्तफा की रजा बनकर, गौसे आजम की करामत बनकर, अशरफ सिमनान के ताजे सुल्तानी का भरम रखकर, खातिमुल अकाबिर आले रसूल मारहरवी का दामन थाम कर, मुतमईन नहीं है बल्कि कोई भी मिले उसकी उनकी बारगाह में इल्म इरफान का शरबत पीने पहुंच जाए। इतिहास गवाह कि जिस वक्त आप पीलीभीत पहुंचे और हजरत शाह जी के दस्तरखान पे हम प्याला हुए, अहमद रजा फरमाते हैं उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे अब तक जो सीखा था उसे सिखाने का मौका है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, फैजाने शाहजी, शाने शाहजी, खानवादे शेरिया, शहजादे गाजी मिल्लत। ये ताल्लुक इतना तारीफ सुनते थे आला हजरत की जबान से हजरत शाहजी के बारे में कि उनके तिलमीज़े रशीद, उनके आला हजरत के मदरसे में पढ़ने वाले और सिर्फ आला हजरत से पढ़ने वाले, सदरुल फाजिल, फखरुल अमासिल, ताजदारे मुफ्तफसीर हजरत सरकार सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी मुरीद होने के लिए पीलीभीत पहुंचे। सरकार शाहजी की बारगाह में जानू अदब तय करवाए। वो तो बड़े लोग होते थे, नजर देख के समझ जाते थे किसके हिस्से में क्या। आज तो ये है मुरीद होना आ जाए, जो नहीं होना वो भी आ जाए। लेकिन ये हजरत शाहजी की शाही थी, बल्कि शहनशाही थी कि जिसके हिस्से में जो हो वहां पहुंचा। और रहा सवाल फैज का, तो आंखों से पिला के इतना फैज लुटाया, इतना फैज लुटाया कि तर्जमा करके अगर अहमद रजा ने कंजुल ईमान दिया तो तफसीर करके नईमुद्दीन ने खजाइनुल इरफान दे दिया। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बात को मैं फिनिश कर रहा हूं। पहले इतनी आसानी से अज़ाब आ जाता, भटकता नहीं हूं ना अटकता हूं, जहां छोड़ा वहीं आ रहा हूं, इतनी आसानी से। अब अज़ाब रुका क्यों? रुका क्यों? ऐ कुरान तू बता, तवज्जो, जुमला ज़ाया ना हो, इंशाअल्लाह इसी के बाद सलाम पढ़ लेंगे। ऐ कुरान तू बता, तूने पिछली उम्मत पर उतरने वाले अज़ाब की खूब दास्तान बयान की, तू बता। एक नमरूद आ गया, एक शद्दाद आ गया, अब तो बहेड़ी में 100-150 नमरूद होंगे, 15-20 फिरौन होंगे, हजारों हामानो शद्दाद बरेली में घूम रहे। अज़ाब रुका क्यों?
ऐ आसमान तू रुका क्यों? ऐ हवाएं अपना काम क्यों कर रही? अजाब आता क्यों नहीं? ऐ कुरान तू बता। तवज्जो जिंदगी के साथ तो कुरान की चमकती दमकती और महकती आग ने सुना दिया फैसला कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अजाब इन पर कैसे नाजिल हो ऐ मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। बेशक 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 बेशक, वाह वाह। How could Allah bring his azab upon them? You are, oh my beloved prophet, amongst with them. आप उनके साथ मौजूद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप हटो तब ना अजाब आए, आप तो मौजूद। और उलमा जानते हैं वह अंतुम में वाव खालिया है। अल्लाह अपना अजाब इन पर कैसे उतारे? वह अंत फीहिम, ये महबूब दरा हाले कि आप मौजूद, आप हटो तब ना। अच्छा, तकरीबन 1500 साल हो गए ना? कितने साल हुए हुजूर की विलादत को? कितने साल हुए? 1-2 साल हो सकता, ज्यादा हो या कम। पूरे 1500 साल। कितने? जोर से बोलो कितने? हाँ, बगला जुमला दिल थाम के सुनना। 1500 साल हो गए लगभग। तब से लेके अभी तक अजाब आया, आसमान से ऐसी आग बरसी कि सब जल गए, इंसान बंदर बने, ऐसा कुछ सुना? तब से लेके अब तक अजाब रुका है। क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी जिंदा है। और ये रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा, क्योंकि कयामत तक नबी। तो इन मुर्दों से कहो, तुम मुर्दा, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, हम तो उस जिंदा नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा है कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो हमारे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत फैजाने शाहजी खानवादे शेरिया हुजूर साबिर मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर। दारुल रज़ाए मुस्तफा। मामा शरीफ कहाँ है? हजरात ले आए।